जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति भी सुधा में हृदय अभिनंदन है। बोलो पार्वती पतये नमः। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों, आज शिवरात्रि के उपलक्ष्य में हम सुन रहे हैं महादेव के असीम कृपा की गाथाएं। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, वरदायक प्रणेतारित भंजन, कृपा सिंधु सेवक मन रंजन, इक्षित फल बिन शिव अपराधे, लहैना कोटि जोग जप साधे। मेरे भोलेनाथ वर देने वाले हैं, वरदायक प्रणतारित भंजन, शरण में आए हुए लोगों का दुख दूर करने वाले हैं। कृपा सिंधु सेवक मनरंजन, कृपा के समुद्र हैं और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। इच्छित फल बिन शिव अपराधे, शिव की आराधना के बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी जो लोगों को मनवांछित फल नहीं मिलता है, वह शिव की आराधना से मिल जाता है। ऐसी बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी अभिव्यक्ति करते हैं। मित्रों, भगवान शिव की आराधना का यह प्रावधान है कि आज के दिन 4 पहर की पूजा करनी चाहिए। 4 पहर सभी को विदित है। एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो शायद आप लोगों ने सुनी हो या ना सुनी हो, लेकिन इस कहानी के माध्यम से यह पता चलता है कि अगर भोलेनाथ की उपासना, भोलेनाथ की आराधना यदि भूल से भी कोई व्यक्ति कर देता है तो उसका कल्याण ही कल्याण है, क्योंकि शिव का नाम ही कल्याण है। शिव है ही कल्याणकारी। सत्यम शिवम सुंदरम, शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। तो ऐसे प्रभु शिव की आराधना एक बहेलिये ने अनजाने में कर दी, और किस प्रकार से भगवान ने उसका उद्धार किया, आइए जानते हैं। मित्रों, एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। कहते हैं आज के दिन ये कथा अवश्य सुननी चाहिए, नहीं तो व्रत पूरा नहीं होता है। शायद ही ये बात किसी को पता हो। तो एक चित्रभानु नाम का शिकारी था। शिकार करके ही वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था, फिर भी उसकी आजीविका पूरी तरह से चल नहीं पाती थी। इसलिए उसने अपने गांव के प्रधान से कर्ज लिया था, और वह कर्ज नहीं चुका पा रहा था। अंतिम दिन था कर्ज चुकाने का। वह अपने धनुष पर संधान करके वन में जाता है और यह सोचता है कि आज जितने भी हिरण मिलेंगे सबका शिकार करके और उनका मांस बेचकर आज इस प्रधान का कर्ज निपटा दूंगा। ऐसा सोचकर वो जाता है और जा करके एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। मित्रों, चित्रभानु को यह नहीं पता होता है कि वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। वृक्ष के नीचे शिवलिंग था और वह उस पर चढ़कर बैठ जाता है, निशाना साधता है।
एक हिरनी उधर आती है। वह हिरनी को देख करके उसको मारने के लिए धनुष पर अपनी प्रत्यंचा चढ़ाता है। तभी हिरनी जो थी वो अत्यंत अत्यंत करुणामय स्वर से कहती है, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ। यदि तुम मुझे मारोगे तो तुम्हारे तीर से 2 लोगों की हत्या हो जाएगी, इसलिए मुझे मत मारो, क्योंकि मेरे साथ मेरा जो शिशु अभी तक इस पृथ्वी पर आया भी नहीं है, वह मर जाएगा। और इस तरह से जब वो हिरनी कहकर रोने लगी तो चित्रभानु का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, जाओ। हिरनी ने कहा, मैं तुम्हें आश्वासन देती हूँ या तुमसे यह वादा करती हूँ कि मैं बच्चे को जन्म दे करके और इसके पिता को बताकर तुम्हारे पास अवश्य आऊँगी, मैं यहीं पर मिलूँगी, आप यहीं आते रहना। चित्रभानु ने जब धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली थी तो बेलपत्र के पेड़ पर बैठा था, बिल्वपत्र के, तो वहाँ प्रत्यंचा से कुछ बिल्वपत्र की पत्तियाँ टूटकर नीचे गिर गईं और शिव जी के ऊपर चढ़ गईं। शिव जी प्रसन्न। वह फिर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर बैठ गया। तत्पश्चात थोड़ी देर बाद वह देखता है कि एक हिरनी आती है। उसे मारने के लिए वह प्रत्यंचा चढ़ाता है तो हिरनी कहती है, मुझे मत मारो, मेरी बहन इधर आई थी, मैं उसे ढूंढने के लिए आई थी। अगर तुम मुझे मार दोगे तो मेरी बहन का कोई पता नहीं लगा पाएगा। मैं तुम्हें ये वादा करती हूँ कि मैं उसे ढूंढकर उसे सब कुछ बता करके मैं उस समेत तुम्हारे पास आ जाऊँगी। चित्रभानु पुनः करुणा के वशीभूत हो जाता है और पुनः अपनी प्रत्यंचा जो उसने खींच रखी थी हटा देता है। पुनः बेलपत्र टूटकर शिव जी पर चढ़ जाते हैं। दोपहर की पूजा हो गई। करते करते अब 4 बज गया था, शाम हो चली थी। थोड़ी देर बाद चित्रभानु देखता है एक हिरनी आती है और एक हिरनी आती है। चित्रभानु खुश हुआ कि चलो अब तो इसका तो वध मैं कर ही सकता हूँ, इसका तो शिकार कर ही सकता हूँ। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाई, हिरनी रोती हुई आर्त स्वर में प्रार्थना करने लगी, मुझे मत मारो, सुबह से मेरे पति कहीं गए हुए हैं, मैं उनको ढूंढने निकली थी, वह अभी तक नहीं मिले हैं। घर पे मेरी 2 बहनें इंतज़ार कर रही हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? निष्फल होकर नहीं जाना चाहती, मुझे छोड़ दो, मैं वादा करती हूँ कि मैं पुनः तुम्हारे पास आऊँगी और उनके समेत आऊँगी। शाम का 4 बज गया था। चित्रभानु ने पुनः अपनी प्रत्यंचा से धनुष वो बाण हटा लिया और पत्तियां फिर से टूटकर शिवलिंग पर गिर पड़ी। तीसरे पहर की पूजा हो गई, 4 बजे की। भगवान बहुत प्रसन्न हुए, भोलेनाथ बहुत प्रसन्न हो रहे थे कि इतना भावमय है कि मेरी 3 पहर की पूजा, हर पहर की पूजा बिल्कुल तन्मयता से करता जा रहा है। काफ़ी देर चित्रभानु वृक्ष पर बैठा रहा, कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद देखता है कि एक हिरन आ रहा है। अंधेरा हो चुका था, दिल ढलने को हो गया था। ढलते हुए दिन के साथ उसने देखा कि एक हिरन आ रहा है। हिरन पर उसने अपना बाण संधान किया। हिरन दौड़ता हुआ आया, कहने लगा, मुझे मत मारो। तो उसने कहा, यहाँ पर मैं जितनी बार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाता हूँ, सभी लोग मुझसे वादा करके चले जाते हैं और
क्या मैं आज कुछ मेरे को आज कर्ज चुकाना है, किसी भी सूरत में कर्ज चुकाना है, और वह कर्ज चुकाकर मुझे अपने परिवार का पालन पोषण करना है, और मेरा तो काम ही यही है, मैं इसके द्वारा ही आजीविका चलाता हूँ अपनी, कैसे होगा? हिरण ने कहा, वो तीनों जो हिरनियाँ आई थी वो मेरी ही पत्नियाँ हैं, तीनों मेरी पत्नी हैं, उसमें से एक गर्भवती है। जब मैं अपने बच्चे का मुंह देख लूँगा, मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने पूरे परिवार सहित तीनों पत्नियों और मैं और मेरा बेटा पांचों लोगों के साथ आपके पास आऊँगा। आपको जो करना है कर लेना, लेकिन अभी मुझे जाने दो, क्योंकि मेरी पहली पत्नी गर्भवती है और जन्म देते समय पिता का होना अति अनिवार्य है। मेरी इस बात को समझते हुए कृपा करके मुझे जाने दो। चित्रभानु बहुत दुखी हुआ, साथ में उसके मन में करुणा भाव जाग गया, और उस करुणा भाव के कारण उसने हिरण को जाने दिया। इस प्रकार से उसकी चौथी बार भी जो 6 बजे पूजा होती है, वह पूजा भी बेलपत्री शिव जी के ऊपर गिर पड़ी, और वह चौथे पहर की पूजा करने में भी सफल हो गया, अनायास, ना चाहते हुए भी। वो अनजान है, वह अनभिज्ञ है, नहीं जानता है कि भोले से आशुतोष भगवान की पूजा हो रही है, भगवान भोलेनाथ की पूजा हो रही है। मित्रों, भोलेनाथ इतने भोले हैं कि वह अगर कोई दयावश किसी का उपकार करता है तो उसको उसकी उपकार करने का फल तुरंत ही देते हैं। ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ। तो जब बहेलिया शिकारी चित्रभानु नीचे उतरा, भगवान शिव जी प्रसन्न होकर के प्रकट हो गए। बोले, चित्रभानु, तुमने बहुत ही लगन से मेरी चारों पहर की पूजा की है। चित्रभानु ने कहा, मैंने पूजा की है? प्रभु, मैंने कोई पूजा नहीं की है। उन्होंने कहा, शिव जी ने कहा, अनायास ही तुमसे पूजा हो गई है, लेकिन मैं तुम्हारी पूजा, तुम्हारी धैर्य की पराकाष्ठा को देख करके अत्यंत प्रसन्न हूँ। वरदान देता हूँ कि तुम अत्यंत धनाढ्य होगे। और प्रभु ने उसको मनीक्षित फल दिया, धन दिया। वह गया और उसने कर्ज चुकाया। तो इस प्रकार से प्रभु भोलेनाथ की अगर कोई अनभिज्ञता से, अनजाने से पूजा कर देता है तो भी मेरे भोलेनाथ उस पर कृपा करते हैं। मित्रों, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव समान दाता नहीं, विपत बिदारन हार, लज्जा मेरी राखियो, प्रभु वर्धा के असवार। शिव के समान कोई दाता नहीं है। मित्रों, दाता से एक कहानी और याद आती है, लेकिन वीडियो बड़ी हो जाएगी। एक नहीं बल्कि 2 कहानियां और याद आ रही हैं। कहानी है, तीनों देवियां एक बार बैठी थी। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा, पार्वती जी, सरस्वती जी। सभी अपने अपने पति की तारीफ कर रही थी, बहुत तारीफ कर रही थी। लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की तारीफ कर रही थी। अपार धन संपदा के मालिक हैं हमारे पति देव। तो सरस्वती माँ बोली कि अरे, उनके बिना तो सृष्टि की रचना ही नहीं हो सकती है। मेरा तो महल मड़ियों से भरा पड़ा है, कंचन मणि का मेरा महल है। लक्ष्मी जी ने कहा, मेरे यहाँ तो अपार धन संपदा और मणि माणिक के खंभे रत्न, मेरा महल तो बहुत अच्छा है। और दोनों जो थी वो पार्वती की तरफ इशारा कर करके कह रही थी। पार्वती को ये सुन करके बड़ी आत्मग्लानि हुई।
पार्वती जी बड़ी क्षुब्ध हुई, वापस आई तो कैलाश में रुष्ट होकर बैठी। भगवान भोलेनाथ ने कहा, क्या हुआ गौरा, इतने उदास क्यों हो? तुम्हारी सखियों ने कोई बात कह दी है क्या? नहीं नहीं, हाँ, अगर तुम मुझसे वचन दो कि तुम भी वही करोगे तो मैं आपको बताने के लिए सज्ज हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि त्रिलोकी नाथ उसे सज्ज होने की आवश्यकता होगी? अरे वो तो त्रिलोक यूं ही लुटा देता है, एक बार कहो तो। लेकिन हाँ गौरे, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान होनी चाहिए, ये उदासी नहीं। गौरा माँ बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसे नहीं मानूंगी, मुझे सत्य ही बोलो कि हाँ आप भी, मुझे उनके जैसा ही महल चाहिए, कंचन का महल चाहिए। मैं उनको बुला करके दिखाऊंगी कि तुम्हारे पति नहीं, मेरा पति तो त्रिलोकी है, त्रिलोकी नाथ है, उसके पास तो असीम असीम भंडारे हैं, अनंत भंडार है, असंख्य चीज़ों के भंडार पड़े हुए हैं, लेकिन उसने सबका परित्याग कर दिया है और मेरे कहने मात्र से उसने इतना बड़ा आलीशान भवन का निर्माण किया है। भोले बाबा ने कहा, तथास्तु। विश्वकर्मा को बुलाया। भगवान विश्वकर्मा इतना सुंदर महल बनाया, इतना सुंदर महल बनाया कि उससे नेत्र ही नहीं हटते थे। पार्वती जी देख करके अत्यंत खुश हुई, आश्चर्यचकित हो गई। हाँ हाँ, उनके महल देख कर आई हूँ, उनसे तो कई गुना बहुत सुंदर है। देवराज इंद्र भी इसकी शोभा को देखकर लजा जाएंगे। निसंदेह इसके समान, इतने अलौकिक भवन के समान किसी और का नहीं है, न लक्ष्मी जी का क्षीर सागर और ना ही ब्रह्मदेव ब्रह्माणी का महल। बुला करके लाई। गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश में सभी को बुलाया, लेकिन गृह प्रवेश में पंडित, पूजा तो वही करवाएगा ना, गृह प्रवेश। मित्रों, उस समय जो विद्वान पंडित था वह रावण था। रावण को बुलाया गया। शिव जी ने रावण को बुलाया और कहा, मेरे घर का गृह प्रवेश करवा दो। रावण आया, सारी ब्रह्माणी लक्ष्मी जी, सभी देवी देवता आए और गृह प्रवेश की सारी प्रक्रिया हुई, सभी को भोजन कराया गया। रावण को भी भोजन कराया गया। रावण ने कहा, ब्राह्मण को दक्षिणा तो देनी ही चाहिए ना। कभी भी किसी भी ब्राह्मण को भोजन कराएं तो बिना दक्षिणा के नहीं जाना चाहिए, सभी को सब विदित है। तो दक्षिणा मांगने लगा रावण। भोलेनाथ ने कहा, अवश्य दक्षिणा देंगे। बोले, नहीं, अकेले नहीं, सपत्नी दक्षिणा दोगे। भोलेनाथ ने कहा, हाँ, निसंदेह ब्रह्मदेव मैं दक्षिणा देता हूँ। रावण ने कहा, मैं तुम्हारी यह जो तुमने भवन बनाया है इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ, मुझे ये भवन ही चाहिए दक्षिणा स्वरूप। आपको यहाँ से जाना होगा, आप और पार्वती को। अब से ये भवन रावण की लंका कहलाएगी। ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ, दे दी तुरंत, एक क्षण भी नहीं लगाया और वो लंका दे दी। माता पार्वती फिर से कैलाश पर अकेले। ऐसे हैं मेरे भोलेनाथ, एक क्षण में त्रिलोक लुटा देते हैं। आज है माता गौरा की शादी, बाबा भोलेनाथ की शादी। इस पर मित्रों एक भाव आता है, एक छोटा सा गीत माता गौरा की तरफ से। जनाती हूँ, बराती नहीं। शिव जी बियाहन चले, पालकी सजाए के, बबूती रमाए के हो। तो शिव जी चले हैं, लेकिन जब वहाँ
मैना, माता मैना शिव जी का रूप देख करके अत्यंत विचलित हो जाती हैं और माता पार्वती को सजा रही हैं। तो पार्वती जी के नेत्रों में तो शिव जी की छवि बची हुई ना। कहती माँ, बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। जब सूरत देखूं भोले की, जब सूरत देखूं शंकर की। बिन पिए नशा हो जाता है जब सूरत देखूं भोले की। मतलब सुन, मैना बहुत खुश हैं और गौरा जी को, माँ पार्वती को सजाती हैं और सजा करके कहती हैं, मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे भोले बाबा, सज के आएंगे भोले बाबा। ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। 16 सिंगार मेरी गौरा करेगी, 16 सिंगार मेरी गौरा करेगी। हल्दी चढ़ेगी और मेहंदी लगेगी, हल्दी चढ़ेगी और मेहंदी लगेगी। गौरा के होठों पे झूमेगी नथुनिया और झूमेंगे भोले बाबा, रे झूमेंगे भोले बाबा। ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, नंदी राजा बजाएंगे बाजा। मेरी छोटी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। फूलों में सजेगी गौरा डोली पे चढ़ेगी, फूलों पे सजेगी गौरा डोली पे चढ़े। धरती पे गौरा रानी पाँव न धरेंगी, धरती पे गौरा रानी पाँव न धरेंगी। सोने की पालकी में गौरा को बिठा के ले जाएंगे भोले बाबा, माँ विष्णु जाएंगे बाजा। सोने की पालकी में गौरा को बिठा के ले जाएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। मेरी छोटी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। सज के आएंगे भोले बाबा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, नंदी राजा बजाएंगे बाजा। कैलाश पर्वत पे जाएगी जो गौरा, कैलाश पर्वत पे जाएगी गौरा। होंठ हंसेंगे और रोएंगे ये नैना, होंठ हंसे और रोएंगे ये नैना। संकट के समय में गौरा को बुला के
संकट के समय में गौरा को बुलाएंगे, लेके आएंगे भोले बाबा, लेके आएंगे भोले बाबा। ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। मेरी छोटी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया, मेरी प्यारी सी गौरा बनेगी दुल्हनिया। सच के आएंगे भोले बाबा, सच के आएंगे भोले बाबा। ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा, ब्रह्मा विष्णु बजाएंगे बाजा। नंदी राजा बजाएंगे बाजा, नंदी राजा बजाएंगे बाजा। बोलो पार्वती पतिये हर 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 महादेव। गौरी शंकर भगवान की जय। मित्रों, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। बोलो भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय, माता गौरा की जय। माँ गौरा हम सभी को ये आशीर्वाद दें कि सभी स्त्रियाँ जैसे माँ आज प्रसन्न हैं, जैसे पूरा संसार माँ को हर्षित होकर के, उल्लासित होकर के माँ की अर्चना आराधना कर रहा है। माँ सबके जीवन में सुख शांति और कल्याण का संचार करे। इसी कामना के साथ माँ से यही वर मांगते हुए हम सभी माँ पार्वती गौरी शंकर भगवान की जय कहते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय, गौरी शंकर भगवान की जय।